प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सहित पत्रकारों के कई संगठनों ने पेगासस से कथित जासूसी की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि नागरिकों की जासूसी करने से लोकतंत्र कमजोर होता है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सहित पत्रकारों के कई संगठनों ने मीडिया संस्थानों, भारतीय पत्रकारों, एक्टिविस्टों, मंत्रियों, सांसदों और जजों की कथित जासूसी की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि नागरिकों की जासूसी करने से लोकतंत्र कमजोर होता है। इसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि इसीलिए यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वे पेगासस स्पाईवेयर पर उठ रहे संदेहों को दूर करे और इस मामले में वे खुद को साफ सुथरा साबित करें। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी पीसीआई ने गुरुवार को यह बयान जारी किया है। यह बयान पीसीआई के साथ साथ एडिटर्स गिल्ड, दिल्ली पत्रकार संघ, इंडियन वीमेन्स प्रेस कोर, वर्किंग न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन (आईजेयू) और विभिन्न मीडिया संगठनों की ओर से जारी किया गया। पत्रकारों के संगठनों का यह बयान तब आया है जब इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस स्पाईवेयर पर हंगामा मचा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इसके माध्यम से दुनिया भर में लोगों पर जासूसी कराई गई। दुनिया भर के 17 मीडिया संस्थानों ने पेगासस स्पाईवेयर के बारे में खुलासा किया है। एक लीक हुए डेटाबेस के अनुसार इजरायली निगरानी प्रौद्योगिकी फर्म एनएसओ के कई सरकारी ग्राहकों द्वारा हजारों टेलीफोन नंबरों को सूचीबद्ध किया गया था। इसमें 300 से अधिक सत्यापित भारतीय मोबाइल टेलीफोन नंबर शामिल हैं। ये नंबर मंत्री, विपक्ष के नेता, पत्रकार, कानूनी पेशे से जुड़े व्यवसायी, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, अधिकार कार्यकर्ता और अन्य से जुड़े हैं। इतने बड़े पैमाने पर ऐसे लोगों के नाम आने को लेकर ही पत्रकारों ने इस मामले में जांच की मांग की है। प्रेस क्लब की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ऐसी निगरानी के लिए लोगों के प्रति सरकार जवाबदेह है और उसकी जिम्मेदारी है कि वे यह सुनिश्चित करे कि भारतीय नागरिकों की अवैध जासूसी नहीं हो पाए। बयान में कहा गया है कि पत्रकारों के संगठन मानते हैं कि पत्रकारों, नागरिक समाज, मंत्रियों, सांसदों और न्यायपालिका पर ऐसी निगरानी सत्ता का पूरी तरह दुरुपयोग है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। इसने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में ऐसी नियंत्रित निगरानी नहीं की जा सकती है। पत्रकारों के संगठनों ने चेताया है कि भारतीय नागरिकों की पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी कराना भारतीय संप्रभुता को खतरे में डालेगा और इसलिए यह जरूरी है कि भारत सरकार इसमें दखल दे और साफ करे कि यह कैसे और क्यों हुआ। बयान में साफ तौर पर कहा गया है, हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जासूसी की जांच किए जाने की मांग करते हैं। मीडिया संस्थान लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक विकल्प का उपाय भी तलाशेंगे। बता दें कि पत्रकारों के संगठनों की ओर से ऐसी प्रतिक्रिया तब आई है जब सरकार की ओर से अभी तक साफ यह नहीं माना गया है कि पेगासस की भूमिका है या नहीं। इजरायली कंपनी एनएसओ के पेगासस स्पाईवेयर से निशाना बनाए जाने पर जहां सरकार की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं खबर यह भी आई है कि फोरेंसिक जांच में कई फोन इन्फेक्टेड पाए गए हैं। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 22 स्मार्टफोन की फोरेंसिक जांच की गई। जांच में पता चला कि 10 को एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर से निशाना बनाया गया। इनमें से 7 फोन इन्फेक्टेड पाए गए, यानी उन फोन में स्पाईवेयर से निशाना बनाए जाने के सबूत मौजूद थे। 12 मामलों में परिणाम साफ नहीं आए क्योंकि हैकिंग के बाद इन्फेक्शन का पता लगाने के लिए जो लॉग यानी आंकड़े या डेटा चाहिए होते हैं वे नहीं मिले। इन 12 में से 8 फोन तो एंड्रॉइड थे। द वायर ने 2 दिन पहले ही एक रिपोर्ट में कहा है कि इन नंबरों से जुड़े कुछ फोन पर किए गए फोरेंसिक परीक्षणों से पता चला कि 37 फोन में पेगासस स्पाईवेयर से निशाना बनाए जाने के साफ संकेत मिले थे। इनमें से 10 भारतीय हैं। यह साफ है कि इन मीडिया संस्थानों ने उन फोन नंबरों को लीक हुए दस्तावेज के आधार पर छापा है। उनमें से किन फोन नंबरों को निशाना बनाने में सफलता मिली, यह तकनीकी विश्लेषण के बाद ही पता चलेगा। इसका मतलब है कि संबंधित फोन को फोरेंसिक जांच के लिए देने के बाद ही निर्णायक रूप से यह बताना संभव हो सकेगा कि फोन को इन्फेक्ट किया गया।